दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनेताओं में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी बीच नेटवर्क 10 के संवाददाता ने अपने स्पेशल शो अखाड़ा दिल्ली दा में तिलक नगर की पब्लिक के साथ खास बातचीत की है। अब वो सुनिए। नमस्कार, मैं आपके साथ पल्लवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। हमारा स्पेशल शो अखाड़ा दिल्ली दा में आज हम तिलक नगर में मौजूद हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने श्वेता सैनी को उतारा है अपना प्रत्याशी। चलिए हम बात करते हैं जनता से, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, उनसे ही जानते हैं कि आखिर तिलक नगर की जनता इस बार किसको ला रही है। आंटी जी, क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है तिलक नगर में? सभी लोग तमाम जनसभा कर रहे हैं। झाड़ू वाले के। हाँ, झाड़ू वाले के। अरविंद केजरीवाल को जिताएंगी आप? हाँ। और श्वेता सैनी जी उतरी है आप लोग के सामने। हमने देखा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखा नहीं है। ताऊ जी, आपको क्या लगता है कौन आ रहा है दिल्ली में इस बार? दिल्ली में तिलक नगर में कौन आ रहा है? तिलक नगर में तो जरनैल सिंह की सीट है, आम पार्टी की। अच्छा, तिलक नगर से तो उनका काम बोलता है वहाँ पे। दिल्ली में तो शोर तो केजरीवाल का है। अब देखो इस टाइम जो माहौल है बीजेपी का है। हाँ, बाकी हमारे यहाँ से जो रजौरी गार्डन की सीट है वो मनजिंदर सिंह सिरसा की पक्की है, वो पक्की है एकदम, क्योंकि कोई काम नहीं हुआ इस इलाके में। इतना हर तरफ से रास्ते बंद पड़े हैं, गंदगी इतनी है, किसी तरफ से भी आना हो ना तो आ नहीं सकते। त्रिकोणीय समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इस बार आप लोगों को क्या लगता है कि दिल्ली की सत्ता पे कौन जाएगा? दिल्ली की सत्ता पे तो देखो शायद है, तो चांस तो इनका ही है, लेकिन यहाँ की सीट का मैं कह सकता हूँ, यहाँ की सीट जांच में लग रहा है कि बदलाव होगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी हाँ आ सकती है। किसके साथ है? हम तो भाई केजरीवाल को देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। क्यों? तेज है बीजेपी, तेज है वो, उनको नहीं देना वोट। युवा को देंगे। केंद्र से अब आप लोग यहाँ पे बैठाना चाहते हैं दिल्ली में, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाँ, अब बीजेपी की सरकार आई। अरविंद केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली फ्री आप लोग को दी है, पानी फ्री दिया है आपको? पानी तो नहीं दिया, हाँ। बिजली तो फिर भी फ्री आ रही है, पानी नहीं आ रहा। हाँ। नाली सीवर सब कुछ साफ है? नाली तो अभी भी भरी हुई है, चलो देख लो, वीडियो बना लो उसकी, हाथ के हाथ अभी भी नाला भरा होगा घर के आगे। आज तक तो नाले साफ हुए नहीं। चलिए आंटी जी से बात करते हैं। आंटी जी, कौन नहीं होता है, सरकार आते हैं वोटन के लिए तो हाथ जोड़ते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं है। हमारे आगे घर के आगे देखो सीवर भरे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई है, ऊंची नीची में चाहे कोई गिरे हो चाहे पड़ो, कुछ भी नहीं है। और खंबे की बत्ती नहीं आती है, खंबे की बत्ती खराब है तो खराब है, कोई नहीं आता सुधारने। हाँ, अभी जब चुनाव है तो आप लोगों के पास कौन आता है? अभी तो कोई भी नहीं है, वोटों के लिए तो सब हाथ जोड़ते हैं। हम भी हाथ जोड़ रहे हैं भाई, यहाँ बीजेपी आएगी, हाँ चाहे कोई भी सरकार कोई भी आए, बहन जी मेहनत तो हमारे को करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करके ही खाएंगे। जैसे रोडों को बनाने का कार्य है ना, सीवर की जो समस्या उससे निजात दिलाने का कार्य कर सकती है। आप लोग को जिस प्रकार से दावे किए जाते हैं कि बहनों को 2100-2500 रुपया दिया जा सकता है, और 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी साफ, कुछ मिल रहा है आप लोगों को? अब पता नहीं, भी वो तो बिल आता जब पता लगता है कहाँ फ्री है क्या है। हाँ, ये क्या लग रहा है युवा इस बार किसके? बीजेपी। बीजेपी क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी की अभी सरकार है, तो आप लोग को कोई कार्य दिखे उनके? नहीं, ओनली बीजेपी, हम ओनली बीजेपी। अच्छा, ओनली बीजेपी। परेशान तो पब्लिक होती है ना, सवेरे वो तो वादे करते हैं सवेरे। अभी हम लोग बुजुर्गों का पेंशन जो है, एक दिन मेरा गलती हो गई, बुजुर्गों का पेंशन अभी रोका हुआ है 4 महीने से। बताओ, 70 साल से ऊपर जिसकी हो गई है, क्योंकि पेंशन नहीं आ रही है। वो कह रहा है कि केंद्र सरकार देगा, वो कह रहा है कि राज्य सरकार देगा। बताओ क्या फायदा है? तो मतलब इस राजनीति के समीकरण में जनता पिसती नजर आ रही है। जनता पीती है सारी। पता नहीं, पता नहीं किसको वोट देंगे आप लोग? चलिए, जिस प्रकार से हमारी कई लोगों से बातचीत हुई, कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बोलना चाहते हैं, और कई लोगों को डर भी है कि आखिर हम बोल दे तो शायद हम यहाँ रेडी ना लगा पाए। आज हम तिलक नगर विधानसभा में मौजूद हैं, और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्वेता सैनी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम खास वार्तालाप करेंगे। मैम, जिस प्रकार से आप चुनावी प्रचार में लगी हुई हैं, सुबह शाम से मेहनत कर रही हैं, आप जनता के बीच जाती है, आखिर कौन सी समस्या ज्यादा जनता आपके सामने लाती है? देखिए, समस्याएं ही समस्याएं हैं। 2013 से लगातार यहाँ पर जो विधायक हैं वो लगातार 3 बार जनता उन्हें अपना प्यार दे चुकी है।
लेकिन काम उन्होंने किया नहीं है। लोगों को साफ पानी तक नहीं मिल रहा है। मतलब अगर हम बेसिक जीने के लिए अगर कोई आवश्यक है तो उसमें पानी भी एक तत्व है। पानी तक की सुविधा ये लोग दे नहीं रहे हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं। मैं आपको कहूँगी कि मेरी बाइट के बाद आप इस क्षेत्र में जाइएगा ख्याला में, वहाँ आपको पता चलेगा कि सड़कों की क्या हालत है। सीवर भरे हुए हैं, सीवर की कोई लाइन चेंज हुई नहीं है। मतलब लोगों के जीने के लिए जो हमें आवश्यक बेसिक सुविधाएं चाहिए वो भी नहीं मिली हैं 13 सालों में, 12 सालों में। तो उससे आगे बढ़कर एक लीडर का जो विजन होता है, उसका विजनरी लीडर, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक ब्रॉड विजन होना चाहिए एमएलए का। लेकिन ब्रॉड विजन तो क्या, बेसिक सुविधाएं तक देने में ये विधायक फेल हुए हैं। अगर आपके अपोजिशन की बात करें तो वो लोग तमाम जनता के बीच सुविधाएं लाने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं को 2100 देने की बात कर रहे हैं, संजीवनी योजना देने की बात कर रहे हैं, पुजारियों को पैसा देने की बात कर रहे हैं। चुनाव आते ही ये समीकरण क्यों बनाया जाता है? एग्जैक्टली मैं भी यही पूछना चाहती हूँ कि चुनाव आते ही उनको ये लुभावने वादे क्यों याद आ जाते हैं? क्योंकि लगातार 2013 से इनकी सरकार है, तो अगर आपको सुविधाएं देनी ही थी तो उसके लिए इस चुनाव की इंतजार करना क्यों? कि मतलब हम इस चुनाव के बाद ये करेंगे, तो अभी तक भी तो आप ही सत्ता में है 2013 से, तो अभी तक लोगों को वो सब सुविधाएं क्यों नहीं आपने दी? तो मैम, जिस प्रकार से आप लोगों से मिलती है तो आपको कितना विश्वास लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पे तिलक नगर की जनता विश्वास जता सकती है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा विश्वास है। और देखिएगा आप 8 तारीख को जब यहाँ पर ईवीएम का रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा कमल ही कमल खिलेगा। और निश्चित रूप से तिलक नगर विधानसभा ने भी, जैसे बाकी हमारी पूरी दिल्ली में लोगों ने मन बना लिया है कि हम बीजेपी ही यहाँ पर आएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, उसी प्रकार तिलक नगर विधानसभा में भी कमल खिलेगा। चलिए, जिस प्रकार से हमारे साथ श्वेता सैनी जी मौजूद हैं, खास वार्तालाप हुई, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और तिलक नगर की जनता को ऐसा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी तिलक नगर और पूरी दिल्ली में अपनी सरकार बना सके। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।